बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जो एक कॉल थी अपोजिशन की जानिब से यौम स्याह की 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, उस कॉल के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। पंजाब में तो उतना बड़ा नहीं, क्योंकि पंजाब में आप सब जानते हैं कि वकला ही निकल पाते हैं बड़ी मुश्किल से, या कहीं पे अरकान असम्बली निकल पाते हैं कभी कभी असम्बली के बाहर। बाकी पूरे पंजाब के अंदर फस्तायत का एक राज है, यानी मरीम नवाज़ साहिबा किसी को निकलने नहीं देती हैं। और बिल्कुल एक जैसे हसीना वाजिद ने माहौल बनाया हुआ था बांग्लादेश में, बिल्कुल वैसा माहौल बनाया हुआ मरीम नवाज़ ने पंजाब में। और फस्तायत के साथ, जुल्म के साथ, जबर के साथ पुलिस को, वेपन्स को, डंडों को, गिरफ्तारियों को, हिरासत को, इन चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाना चाहते हैं जमहूरी अंदाज में। तो स्वाबी में हुआ जी सबसे बड़ा जलसा, 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ यौम स्याह मनाया गया। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे जो अहम खिताब था वो असद कैसर साहब का था। ये ज़िला भी उनका अपना है। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान के आइन में जब भी कोई बड़ी तरमीम आती है तो बड़ी शख्सियात को फ़ायदा होता है। हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की पैरोकार बनी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि वो आवाम के वोटों से तो मुंतखब हुए ही नहीं। IMF की रिपोर्ट में बताया गया कि इस वक्त पाकिस्तान का इंतजामी ढांचा बदतरीन हालत में है। हमारी हुकूमत में अफगानिस्तान के साथ दो तरफा तजारत थी, अब 40 दिन से बंद है। हम जंग नहीं, अमन और रोज़गार चाहते हैं। यौम स्याह का मकसद ये है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर बादशाहत की तरफ चला गया है। असम्बली में अपोजिशन रहनुमाओं की तकारीर को सेंसर किया जा रहा है। हमने सोचा पीपल्स पार्टी में भुट्टो के जरासीम अभी तक बाकी होंगे, वो इसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन वो भी इसके सामने लेट गए। हारा हुआ नवाज शरीफ हुकूमत में बैठकर कानून तब्दील कर रहा है। इमरान खान की रिहाई कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हम खान के लिए इंसाफ चाहते हैं। ये मुल्क बनाना रिपब्लिक बना हुआ है, अदालतों के बाद इख्तियारात ही नहीं है। इस वक्त मुल्क में अमलन डंडे की हुकूमत है। मैं जजेस से कहता हूं कि आप इंसाफ के लिए खड़े हों, आप कानून और आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हों। हम आपके साथ हैं, आप इंसाफ के लिए खड़े हों। जिन जजेस ने इस्तीफ़ा दिया, हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जितनी भी कानून साजी उन्होंने की है, हम सबको ख़त्म करेंगे। मीडिया पर पाबंदी की तमाम कानून साजी को भी हम ख़त्म करेंगे। ये जनाब PTI के और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एक तरह से मुतालबात और उनका आज़म मैंने आपके सामने रखा। इमरान खान साहब की बहनों पे टॉर्चर के हवाले से भी बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए, और 26वीं 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ और इमरान खान की बहनों के ऊपर होने वाले टॉर्चर के ख़िलाफ़ आज जुमे के रोज़ जो है वो ज़िला खैबर में इकबाल अफरीदी, अब्दुल गनी अफरीदी ने बहुत बड़ी तादाद में आवाम के साथ मिलकर एक मुज़ाहरा किया। उसके अलावा जो है वो लाल किला में, फिर पेशावर सूरी पुल पे, फिर सक्खर में वकला ने एक बड़ा एहतजाज किया। मालाकंड में एक बड़ा इज्तिमा हुआ है, और तख्त बाई में भी एक बहुत बड़ा इज्तिमा देखने में आया। तो ये सारे लोग इकट्ठे हुए, लगभग 1 दर्जन के करीब अभी तक जगह जो मैंने देखी हैं वहाँ पे ये एहतजाज हुआ है 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ। और साथ में ये भी एहतजाज किया गया कि इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर जो बदतरीन तशद्दुद किया गया वो किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अच्छा, हुकूमत जो है वो इसके ऊपर अजीबोगरीब लेतोलाल से काम ले रही है। हुकूमती लोगों ने जब पूछा कि इमरान खान की बहनों पर तशद्दुद, वो मानते ही नहीं है। अच्छा, कई हमारे सहाफ़ी भी ऐसे बेशरम है, वो भी ये कहते हैं जी कोई टॉर्चर नहीं हुआ। भाई वो सारी दुनिया देख रही है, और उनकी हालत देखें। इससे पहले कई दफ़ा वो बहनें वहाँ पे आई है, कई दफ़ा उन्हें गिरफ्तार किया गया, कई दफ़ा उन्हें पकड़ के गाड़ियों में डाला गया, कई दफ़ा उन्हें ले जाके बहुत दूर दूर छोड़ कर आ गए। ये सारा कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया है ना। कई मरतबा उन्होंने आंसू गैस बर्दाश्त की, बहुत दफ़ा धक्कम पेल भी हुई, वो भी उन्होंने बर्दाश्त की, उनके ऊपर अंडे फेंके गए, वो भी उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन उन्होंने कभी तशद्दुद की शिकायत तो नहीं की। अगर पहली मरतबा उन्होंने तशद्दुद की शिकायत की है, और उसकी वीडियो बाकायदा मौजूद है कि वहाँ पे लोग बैठ के जिस तरीके से उनके हाथ मल रहे हैं। ये जो इमरान खान की बहन है नौरीन खानुम, इनके हाथ पे चोट भी लगी हुई थी माजी में, और एक फ्रैक्चर था गालिबन, और वही उनकी चोट जो है वो दोबारा दुखी है। उनको बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा है सड़क के ऊपर। किसी को ये कहने में अच्छा तो नहीं लगता। अब वो खुद अपने मुंह से बता रही है विक्टिम कि हमें इस तरीके से टॉर्चर किया गया। पहले जो है कुछ डाउट्स आए थे, उन्होंने आकर कहा जी ठीक है, ये हो जाता है टॉर्चर, कोई बात नहीं, ये पुलिस जब करती है एक्टिविटी तो फिर टॉर्चर हो जाता है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी ऐसी मिलती जुलती बात की कि ये इंतजामिया का इख्तियार है कि वो उठाएं, आकर उन्होंने अपना इख्तियार एक्सरसाइज किया है। लेकिन बाद में सारे मुकरना शुरू हो गए कि जी ऐसा वाकई कोई नहीं हुआ। और बीच में, और ये आइडिया कोई और नहीं देता, सियासतदानों को तो समझ ही नहीं है इसकी। ये हमारे अपने मीडिया इंडस्ट्री के बहुत सारे टाउट्स हैं जो बैठ जाते हैं टीवी के ऊपर और बैठ कर कहते हैं जनाब ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ये जुल्म को नॉर्मलाइज करते हैं। जब इनके अपने ऊपर जुल्म होगा ना, तब इन्हें पता चलेगा। नादरीन, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर जुल्म हो,
लेकिन ये दुनिया जो है ना, ये यहाँ मकाफात अमल है, आपको बहुत सारी चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। नादरीन, ये दूसरी एक और खबर, क्योंकि यहाँ पे जलसों में हर जगह पे तस्करा हो रहा है IMF की रिपोर्ट का, तो इस रिपोर्ट का एक हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे रिपोर्ट का एक हिस्सा कैसा है कि पाकिस्तान की जो GDP है उसका 6.5% करप्शन की नज़र हो जाता है। GDP कहते हैं मजमूई कौमी पैदावार को, यानी एक मुल्क जितनी भी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाता है एक साल के अंदर, जितने पैसे की भी, वो सारा मिलाकर उस मुल्क का GDP होता है। ये उसका मुकम्मल हुजम होता है। मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा, इंडिया में तो बेशुमार है, बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान से आगे हैं, लेकिन पाकिस्तान का GDP जो है वो 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक वो लगभग उसकी तादाद 373 अरब डॉलर बनती है। 373 अरब डॉलर का GDP है पाकिस्तान का टोटल 2024 का, जो साल पीछे ख़त्म हो गया। अच्छा, इसमें अगर 6.5% आप निकाल देना करप्शन का पैसा, तो वो 24.2 अरब डॉलर्स बनता है। पाकिस्तान एक अरब डॉलर के लिए कभी सऊदीया भागता है, कभी UAE भागता है, कभी उसको रोल ओवर करने के लिए चाइना में भागता है, कभी पाकिस्तान किसी मुल्क के पास जाता है। IMF से 1.5 अरब डॉलर, 1.2 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान 6 महीने मुज़ाकरात, साल मुज़ाकरात करता रहता है। तो इससे बहुत ज़्यादा पैसे पाकिस्तान में करप्शन की नज़र हो जाते हैं, 24.2 अरब डॉलर। और ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है जनाब IMF अपनी रिपोर्ट के अंदर कि ये तो पाकिस्तान में करप्शन हो रही है। आप सिर्फ करप्शन रोक लें तो आपको दुनिया से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और करप्शन पाकिस्तान के पूरे सरकारी निज़ाम का हिस्सा बन चुकी है। ये बात भी IMF ने बिल आखिर बता दी कि जनाब यहाँ पे करप्शन का इलाज कोई नहीं हुआ, पूरे के पूरे सिस्टम की जड़ों में करप्शन बैठ गई है और ये सारे ही करप्ट हो चुके हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, और माफियाज इस मुल्क को चला रहे हैं। वो मिसालें दे देकर उन्होंने बताया। अब जरा देखें रुपयों में ये कितने पैसे बनते हैं। 6,895 अरब रुपए। 1 अरब रुपया पता है कितना ज्यादा होता है? 100 करोड़ रुपए का 1 अरब होता है। 6,895 अरब रुपए की करप्शन होती है पाकिस्तान में एक साल में। GDP बढ़ेगा, ये करप्शन भी बढ़ेगी। तो नाज़रीन, अगर ऐसे ही पाकिस्तान में करप्शन चलती रही तो फिर पाकिस्तान का हल तो कोई नहीं है। आपको करप्शन रोकनी पड़ेगी, गवर्नेंस बेहतर करनी पड़ेगी, पाकिस्तानियों को एतमाद देना पड़ेगा, पाकिस्तान की अदलिया को आज़ाद करना पड़ेगा, पाकिस्तान के मीडिया को आज़ादी इज़हार राय देना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा, और इदारे अपना अपना काम करें, और एस्टेब्लिशमेंट जो है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो सिर्फ अपना काम करे, सियासतदानों को उनका काम करने दें। और फिर आप देखिएगा पाकिस्तान को कैसे चौथा गेयर लगता, बल्कि 5वां। पाकिस्तान को ऑटो गेयर लग जाएगा। पाकिस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत पोटेंशियल है इस मुल्क में। मैं कभी मायूस ही नहीं हुआ। आज लोग बहुत मायूस हैं, मुझे फोन करके कहते हैं हम पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, हम पाकिस्तान से अपना पैसा निकाल के जा रहे हैं, हम पाकिस्तान में काम ही नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा ना, तो यही सारी फैक्ट्रियां आपको कई गुना कीमत में खरीदनी पड़ेंगी। पाकिस्तान बहुत तेजी से बहुत आगे जाएगा। मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ी उम्मीद है। सिर्फ पाकिस्तान में ये चंद चीजें जो मैंने आपको बताया, रूल ऑफ लॉ आ जाए, मैंडेट का एहतराम किया जाए, आज़ादी इज़हार राय आ जाए, पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट पंगे लेना बंद कर दे, इंसानी हकूक की पाबंदियां बंद कर दी जाए, तो आप देखें पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा। अदलिया आज़ाद करके आप देखें, फिर देखें आप कैसे पाकिस्तान तरक्की करता। नादरीन, यहां पे 2 नंबरी होती है ना हर चीज़ के अंदर। अब मीनार पाकिस्तान में इजाज़त दी गई जमात इस्लामी को कि आए जनाब, आके आप कर ले अपना मुजाहरा। जमात इस्लामी को इजाज़त दे दी, तरीके लब्बैक के बंदे मार दिए पकड़ के। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है, और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें, तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।